मेरी इस टेक्निक से कम मेरे गेंदे बचे रहे और हैंग होने की वजह से जो है ये इनको तोड़ नहीं पाए, लेकिन अभी भी काफ़ी डैमेज कर देते हैं। जैसे कि ये देखें ना, ये फल लगा हुआ है इनके ऊपर। तो मैं इनकी कटिंग की थी और आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये देखें, मैंने कटिंग की थी ना उस दिन, तो ये माशाल्लाह कितने प्यारे फ्लावर्स निकले हैं नए। तो और ये जो मैंने डेड बिल्कुल थी इनको भी कटिंग किया था, तो इनमें भी नई खोपलें आ गई माशाल्लाह से। और ऊपर भी मैंने काफ़ी जगहों पे कटिंग किया है, यहाँ पे भी जो है ना अब खोपलें आना शुरू हो गई हैं। तो अल्लाह करे यहाँ पे भी अच्छे अच्छे फूल आए हैं, बहुत ही खूबसूरत फूल निकलते हैं यहाँ पर ना। और ये मेरी फिशेस खाना चाहिए तुम लोगों को, क्या चाहिए? पानी इतना ठंडा हुआ है ना, मैं क्या बताऊँ, बहुत ही ठंडा है, उनको मज़ा आता है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और आज मैं घर पे ही हूँ क्योंकि काम के हवाले से काफ़ी चीज़ें चल रही हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो है बिज़नेस सिचुएशन इतनी कोई अच्छी नहीं चल रही। और प्लस ये कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो मटेरियल है वो बड़ा एक्सपेंसिव हो गया है। तो उसकी वजह से भी काफ़ी इशू आता है, क्योंकि आपने आगे क्लाइंट को कॉस्ट डिफरेंट दी हुई होती है, लेकिन जब मटेरियल कॉस्ट जब बढ़ जाती है, स्पेशली जो सरिया है उसकी जो कीमत है इस वक्त वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है डॉलर के बाद ना। तो उसमें काफ़ी इश्यूज़ आ जाते हैं और फिर मज़ीद काम करना जब तक कि आपके पास रिक्वायर्ड अमाउंट ना हो पॉसिबल नहीं होता। तो आपको पता ही है रिसेशन की जो सिचुएशन चल रही है, तो अल्लाह खैर करे। वैसे तो खैर लगता नहीं है कि इस मुल्क के हालात कभी सही होंगे, लेकिन अल्लाह करे कि हो जाए, हमारी दुआ है। असल में बिहाइंड द सीन ना काफ़ी टेंशन्स चल रही होती हैं जो बिज़नेस से रिलेटेड भी होती हैं। आपकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन एक अच्छा व्लॉगर वही होता है जो स्माइल करके आप लोगों को एंटरटेन करे। और इनको देखें, ये सब आए जा रहे हैं। भाई मेरी कोई बाजरे की दुकान थोड़ी है ये, यहाँ पे जो है ना क्वांटिटी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है पिजन्स की ना। और ये देखें कहाँ कहाँ से उड़ उड़ के आ रहे हैं। आप देखें ये मेरी शक्ल देखते हैं ना, तो इन्हें ये लगता है कि मैं इनकी माँ हूँ। कहाँ कहाँ से उड़ के आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा भी लगता है। ये देख रहे हैं आप, ऊपर नीचे इधर उधर ये सब आके लाइन बना के बैठ जाएंगे। इनको पता है मैं खाना नहीं दूँगी जब तक ये SOPs को फॉलो नहीं करेंगे। तो एनीवे लाइफ में ये चलता रहता है, कभी खुशी कभी गम, कभी प्रॉब्लम कभी रिलैक्सेशन। इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, तो इससे हम नहीं घबराते। और दूसरी न्यूज़ ये है कि मेरी जो एक मेड है वो रिज़ाइन कर गई है और बग़ैर बताए उसने दूसरी मेड भेज दी है। तो देखें क्या होता है अभी, क्योंकि मोस्टली मुझे लोग इसी तरह डच करते हैं उस वक्त जब मुझे उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ज़्यादा कर्टेसी ना इंसान को दिखानी नहीं चाहिए, क्योंकि लोग कर्टेसी का ना बहुत नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। और शायद मैं इस वजह से जो है बहुत बार डिच भी होती हूँ, हर्ट भी होती हूँ, क्योंकि लोगों का अपना एक मकसद होता है मुझसे मिलने के पीछे या मुझसे ताल्लुक़ रखने के पीछे, लेकिन मैं उस चीज़ को जानते बूझते हुए भी इग्नोर कर रही होती हूँ और अपनी तरफ से बेस्ट कर रही होती हूँ। एनीवे लाइफ में चैलेंजेस तो आपको पता है आते ही रहते हैं और आपको उनको फेस करना होता है। और ये आपको किसी स्कूल में नहीं सिखाया जाता कि आपको अपने चैलेंजेस को कैसे फेस करना है। तो अभी मैंने किचन को एक टाइम के लिए तो निपटा लिया है। जितने बर्तन आप लोगों ने देखे हैं ना, इतने बर्तन दिन में कोई 3-4 बार होते हैं, क्योंकि जितनी दफ़ा किचन में कुछ पकता है तो उससे रिलेटेड बहुत सारे लवाजमात होते हैं। तो बस अब इसी तरह है कि जब तक मैं घर पे हूँ, जब तक कि ये मामलात नहीं सीधे हो जाते, क्योंकि परचेजिंग के लिए भी आपको पीछे से ठीक ठाक अमाउंट चाहिए होता है और उसके बाद परचेजिंग करने के लिए भी आपको सिटी के अंदर जाना पड़ता है। सिटी में एक बहुत बड़ी मार्केट है जहाँ से हम लेते हैं, टिम्बर मार्केट से जाती हूँ मैं, वहाँ से मोस्टली, या वाटर पम्प की मार्केट से जो मुझे लेना होता है वो सामान मैं जाके परचेज़ करती हूँ। तो अब देखते हैं क्या सिचुएशन होती है, लेट्स सी।
तो भाई दिन तो हम स्टार्ट कर चुके हैं, बस आप लोगों के साथ अब स्टार्ट करें। बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगता है सुबह जब आरिफ साहब आपके कमेंट मैं देखती हूँ और अनुराधा, तो 2 लोगों के कमेंट्स तो ज़रूर होते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। तो अल्लाह ताला आप लोगों को शाबाद रखे, इसी तरह जुड़े रहें। और आपने कहा दोस्त बनाएं, तो दोस्तों को मैंने सबको फ़ारिग कर दिया अपनी ज़िंदगी से, फैमिली को भी फ़ारिग कर दिया, बहुत सारे लोगों को फ़ारिग कर दिया। एक अरसा हुआ, ज़माना गुज़रा कि मैंने लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया और लोगों से कट ऑफ कर लिया। उसके पीछे रीज़न भी यही है कि लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं आपके मकसद से ना। तो इंसान को अगर फोकस करना होता है तो उसे मजमे से निकल के अलग खड़ा होना पड़ता है। एंड शुरू में मुझे बहुत फ़ील होता था, बहुत मैं अकेला फ़ील करती थी और बहुत परेशानी होती थी, क्योंकि मुझे आदत थी एक अपने घर के अंदर जश्न के समय की। और मेरे घर के अंदर जो है बहुत सारे बच्चे बड़े हो के माशाल्लाह अब तो जवान हो गए सब, और सब अब इतने बड़े हो गए कि उन्हें खाला की ज़रूरत नहीं है, या किसी भी रिश्ते को शायद अब ज़रूरत नहीं है। तो इस वजह से जो है मैं सिर्फ़ उन रिश्तों को कॉन्सन्ट्रेट करती हूँ जिन्हें मेरी ज़रूरत है। मेरे हस्बैंड हैं, मेरे बच्चे हैं, तो मैं उनको देखती हूँ, और साथ ये लोग हैं तो इनको देखती हूँ, और साथ आप लोग हैं तो आप लोगों को देखती हूँ। तो मुझे नए लोगों से मिलना अच्छा लगता है, लेकिन दोस्त मैं नहीं बनाती लोगों को, क्योंकि दोस्त थे, बहुत सारे दोस्त थे, इतने दोस्त थे कि आप लोगों की सोच है, और बहुत ही दोस्तियाँ थी। लेकिन ये कि वक्त के साथ जज्बात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, और दोस्त भी बदल जाते हैं। खैर, तो चलें शुरू करते हैं अपना आज का दिन, और जो भी आज की हमारी रूटीन रहेगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। हाँ जी, क्या कर रही हो? हैं? खेल रही हो? क्या खेल रही हो? दोस्त के साथ। मेरे साथ नहीं खेलना तुम्हें? हाँ, खेलना है ना। नीचे चल ले? हाँ चलो। अभी तैयार हो जाओ फिर। तैयार होती हूँ, चेक करती हूँ, तैयार होती हूँ तो अब मैं तैयार कराएगा। हाँ सही है, सही है। अहमद, एक प्याज देना करीब। अहमद, एक प्याज देना करीब। तो भाई किचन में बन रहा है, आज मैं बना रही हूँ आलू और पालक, और साथ बना रही हूँ मैं
दुल्हन खिचड़ी जो बेसिकली बहुत ही मज़े की बनती है। और कल असल में मैंने ना चटनी बनाई थी कबाब के साथ, तो खिचड़ी जो है वो बहुत अच्छी लगती है चटनी के साथ। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। और ये भगार के बनती है, बहुत ही मज़े की बनती है, लेकिन बहुत कम लोग बनाते हैं इसको, और इस रेसिपी का भी ना बहुत कम लोगों को पता है। तो बस चलें खिचड़ी बनाते हैं। अच्छा तो भाई खाने में हमने खिचड़ी बनाई है, रोटी भी रेडी कर ली है, आलू पालक आपकी चुकंदर और क्या कहते हैं मूली, और साथ में क्या कहते हैं खीरा बनाया हमने। तो खाना यहाँ पे रेडी हो चुका है, तो बस सब आ जाते हैं। और अहमद ने अपना स्टार्ट भी कर दिया। माँ क्या बना रही हैं? टोमेटो सूप, चिकन चाउमीन और कस्टर्ड मैंने बना के रख दिया। गाइस एक बहुत अच्छी बात है, कॉफ़ी ख़त्म हो गई है ऑलवेज, तो एक नई कॉफ़ी आ गई, जिससे मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं एक दिन से कॉफ़ी नहीं पी पा रहा था और मैं कॉफ़ी के बगैर नहीं जीता। मैं चाय नहीं पीता इतनी, इसलिए मैं कॉफ़ी पीता हूँ। यहाँ पे टोमेटोज को कट कर रही हैं अम्मा। पहले सूप बनाएंगी या क्या बना रही हैं आप? और सूप पहले बनाऊंगी, चाउमीन तो मैं टिक्का मसाला लगा के चिकन रख देती हूँ। ठीक है, रेसिपी देख ली आपने? हाँ, मैंने आधे से ज़्यादा टोमेटोज को कट कर लिए, पर अभी भी बहुत ज़्यादा रहते हैं उधर। मम्मा टोमेटो सूप बना रही, तो मम्मा ने मुझे बोला जिस तरह की तुमने गार्लिक ब्रेड बनाई थी उस दिन, तो वही गार्लिक ब्रेड दोबारा बनाओ। तो मैं फिलहाल वही गार्लिक ब्रेड दोबारा बना रहा हूँ। तो शावल लेके मैं सीधा आ गई हूँ यहाँ किचन में, और खाना बन रहा है, टोमेटो सूप बन रहा है, साथ चिकन चाउमीन बन रहा है, कस्टर्ड मैंने बना के रखा हुआ है, और बस जैन जा रहा है, कुछ चीज़ें मंगवानी हैं, वो जो है आप लोगों को बाहर घुमा के लाता है। गुची कहाँ घूम रहे हो तुम? हाँ, कान देखो इसके कैसे खड़े हुए, कहाँ भाग रहे हैं भाई, कहाँ घूम रहा है ये आज़ादी मना रहा है आज। अनाया फुटबॉल खेल रही है, गुची भी इंजॉय कर रहा है। गुची मैं आपको बुला रही हूँ ना तरफ, सुन रहा है। हाँ, कान खोल खड़े करके सुनता है मेरी अम्मा क्या कह रही है। क्या चल रहा है यहाँ पे हैं? बुशी बुशी सी ग्रास खा रहा है ये। हाँ, कहाँ छुप रहे हो तुम? ये हाइड एंड सी खेलता है, ये देखो ज़रा। तो हम आ गए यहाँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। मैंने बना लिया था टोमेटो सूप, और साथ बनाया था चिकन चाउमीन। मैंने अभी इनकम्प्लीट ही रखा है, मतलब चिकन मैंने तैयार कर ली है, और स्पैगेटी बस में जाके बॉईल करूँगी, क्योंकि वो सॉगी हो जाएगी अगर अभी से मैंने उसको बना के रख दिया। और वेजीज़ को भी जो है ना मैंने कट करके रख दिया था। और यकीन करें इतना डैम टायर्ड हो गई हूँ ना आज मैं, मुझे तो रात में मेरी नींद भी बिल्कुल नहीं हुई, 2-3 दिन हो गए। तो उस वजह से जो है इतनी नींद आई हुई है आज कि बस ना पूछें। और जब रात होती है तो फिर नींद गायब हो जाती है, तो फिर कभी हस्बैंड की कॉल आ जाती है, तो उनके साथ फिर जो है काफ़ी लेट हो जाता है, मुझे सुबह हो जाती है अक्सर बात करते करते, क्योंकि वहाँ की टाइमिंग्स और यहाँ की टाइमिंग्स में ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस। तो बस आज तो इतना हेडेक हो रहा था अभी कि मैंने घर से फिर जो है इमली मंगवाई, तो वो भी सॉल्ट लगा के। ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, जब भी आपको हेडेक हो, बहुत ज़्यादा हेडेक हो, तो आप थोड़ी सी इमली जो है हल्के से सॉल्ट के साथ मुंह में रख लें,
और उसे चूसते रहें और 2 मिनट बाद ही आपका दर्द जो है ना, चाहे वो किसी भी लेवल को हो, इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा। और ये मैंने ख़ुद ट्राई किया है और ये रेमेडी भी मैंने एक इंडियन चैनल पे देखी थी, अल्लाह उनको अच्छा रखे, उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ शेयर की थी। और मैंने जब मुझे हेडेक होता है मैं ज़रूर करती हूँ और उससे काफ़ी रिलीफ भी मिलता है। तो बस अनाया को लेके नीचे आ गई थी मैं और जैन गया हुआ था, तो अब ये लोग भी आ गए नीचे। तो हमने कहा थोड़ा फुटबॉल ही खेल लें यहाँ पर, थोड़ी सी फ्रेश एयर ले ले बंदा है ना, क्योंकि आज पिच जो हैं वो दोनों बिजी हैं ना, दोनों तरफ बच्चे खेल रहे हैं, तो जगह नहीं है, जगह होती है तो हम खेल लेते हैं। तो मैंने इमली के जो सीड्स हैं वो भी यहाँ पे लगा दिए हैं, यहाँ ग्रो हो जाएंगे वो। अच्छा अनुराधा, वो जो शेड था ना वो वही मेबेलिन का था, जो मेबेलिन का मैट इंक है, तो वो है सुपर स्टे, आप भी ट्राई करें, बहुत अच्छा है वो, चल जाता है। आज भी मैंने रगड़ के वाइप से पहले उसको क्लीन किया शावर लेने से पहले। और मैं आपके भी शॉर्ट्स बहुत शौक़ से देखती हूँ, बहुत ही अच्छे होते हैं और कॉस्मेटिक्स की बहुत अच्छी रेंज है आपके पास, और प्लस आप मेकअप भी बहुत अच्छा करती हैं। तो और मेरी कोशिश होती है मैं कमेंट भी ज़रूर करूँ, मेरे सामने आ जाता है फीड में तो मैं ज़रूर आपको जो है उसके ऊपर कमेंट भी करती हूँ। तो बहुत अच्छे शॉर्ट्स होते हैं आपके भी। ये देखें छोटियों ने यहाँ पे घर बनाया हुआ है और ये भी अल्लाह की कुदरत है, देखें कितनी सारी हैं और मिट्टी जमा करके खुदाई करके इन्होंने ये बनाया होता है। और ये बड़ा सेफ़ होता है, कहते हैं कि इसके अंदर बड़ा ट्रैक होता है, तो वैसे है तो कॉर्नर की जगह, किसी का पैर वैर तो नहीं पड़ेगा। मैंने कहा ये भी शेयर करूँ, मेरी नज़र पड़ी तो। ये देखें ये कूची अम्मा अपनी फ्रेंड से खेलने आई थी, इनके फ्रेंड्स खेल रहे हैं, ये दोनों इनके फ्रेंड्स से बने हुए और उनसे ही खेलने आई थी क्योंकि वहाँ मैच चल रहा है, तो ये मैच भी देख रही है। बड़ा सैड इंसिडेंट हुआ है भावलपुर के अंदर और बहुत तकलीफ़देह चीज़ भी है। एक 20-25 इयर्स के लड़के को जो है 5 से 6 शेरों ने जो है मार के खा लिया, और ये बेसिकली ज़ू में हुआ है और किसी को भी नहीं पता कि वो वहाँ कैसे पहुँचा। और क्योंकि ज़ू का जो एरिया है वहाँ के वो कवर्ड है और बंगाल टाइगर्स थे अंदर। तो हैरत की बात ये है कि जानवरों को तो रूम में कर दिया जाता है मगरिब के बाद। किसी भी ज़ू में आप जाएँ ना तो हर जगह पे उनको खाना इस तरह दिया जाता है कि वो ख़ुद ज़ू जो है ज़ू वाले वो मगरिब से पहले उनको खाना उनके रूम्स में डालते हैं, तो वो अपने केजेस में वापस चले जाते हैं। तो वेरी स्ट्रेंज जो वहाँ पे हुआ है और बहुत अफसोसनाक चीज़ भी है, क्योंकि जो भी है किसी की औलाद थी और किसी की औलाद के साथ इस तरह का इंसिडेंट, और अल्लाह ताला किसी दुश्मन को भी ऐसी मौत ना दे। और उसके बाद माशाल्लाह आपको पता है हमारे झूठे यूट्यूबर कि ये मरने वालों को भी नहीं छोड़ते, ये जो है किसी की भी मौत का भी फ़ायदा उठा लेते हैं और पता नहीं क्या थंबनेल्स लगा के झूठी ख़बरें बनाते हैं। किसी ने कहा चर्ची था, किसी ने कहा मवाली था, किसी ने कहा चोरी करने आया था, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। वो बेचारा ग्रीन टाउन लाहौर का रिहायशी था और उसके पेरेंट्स को तो पता भी नहीं कि वो वहाँ से कैसे भावलपुर पहुँच गया। और भावलपुर के जो है ज़ू के अंदर उसके साथ ये इंसिडेंट हो गया। जब उसका आईडी कार्ड वगैरह उसके कपड़ों से निकाला उन्होंने, क्योंकि उसकी बॉडी तो पूरी खा चुके थे शेर, सिर्फ जो है उसका हेड और उसके शोल्डर्स बेचारे के रह गए थे। तो हैरत की बात यह है कि कोई सीसीटीवी कैमरास नहीं, कोई जो है इतना शोर शराबे के बावजूद भी कोई हेल्प के लिए नहीं आया। तो वेरी स्ट्रेंज, इतने झूठे थंबनेल्स लगा के न्यूज़ बनाते हैं, ज़रा से व्यूज़ के लिए आप लोग अपनी आखिरत ख़राब करते हैं और उसके बाद भी लोगों को व्यूज़ नहीं आते। टोटल झूठी ख़बरें, मतलब जितना मुंह उतनी बातें, और हर बात जो है वो पिछले यूट्यूबर से 10 गुना आगे बढ़ा करना। तो बस जी अल्लाह ताला लोगों को हिदायत दे, जो कि देखें दुनिया में सब आए, सब ने जाना है, तो इंसान कम से कम अपने अमल को सही रखे और थोड़े से व्यूज़ के लिए अपनी तरबियत और अपने अमल को ना ख़राब करे। मतलब एक जो जेन्युइन न्यूज़ होगी उस न्यूज़ के कोई आपको 50-100 वर्जन मिल जाएंगे। किसी के अंदर कुछ बना दिया जाएगा, किसी के अंदर कुछ बना दिया जाएगा, किसी के अंदर कुछ बना दिया जाएगा। तो जितने मुंह उतनी बातें, ठीक है, और सबकी सब झूठी की झूठी।
तो बहरहाल ये यूट्यूब चैनल के तो जितने भी लोग हैं ये रिलायबल ही नहीं है, ना इनकी न्यूज़ रिलायबल है। और यूट्यूब चैनल के अलावा भी जितने न्यूज़ चैनल हैं वो अपनी टीआरपी के लिए झूठे थंबनेल्स लगाते हैं और ये ट्रेंड जो है वहीं से सेट किया गया है। तो एनीवे अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हमारी दुआ है। एंड मैं भी चलती हूँ अब। तो यहाँ पे वेजिटेबल्स कर रही हूँ मम्मा। तो यहाँ पे ये भी रेडी हो चुकी है, गार्लिक ब्रेड छोटी छोटी, लेकिन बड़े वैसे अहमद ने की है रेडी। हाँ अहमद माशाल्लाह क्रिस्पी कर रही हूँ सूप के साथ ना। तो फाइनली यहाँ पे खाना रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे ना डिफरेंट हमने स्पैगेटीज रखी हुई। तो यहाँ पे ना क्या कहते हैं, स्पाइसी वाली स्पैगेटी है, ये टमाटो सूप हमने बना लिया है, और ये नॉर्मल स्पैगेटी जो ये लोग खाएंगे आराम से। अच्छा तुम्हारी है ना। और गार्लिक ब्रेड। उम्मीद है आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अब 10:30 बज रहे हैं तो मुझे इनको डिनर वगैरह देना है, उसके बाद किचन वगैरह क्लीन करते करते मुझे कोई 12 साढ़े 12 हो जाएंगे। तो बहरहाल आप लोग अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपनी दुआ में हमें याद रखें। गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।